यह जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, इस एजुकेशन सिस्टम के भी पिलर्स है। यह जो पिलर है, यह 5 पिलर है। यह 5 पिलर को आज हम देखने वाले। देखिए, हम जीवन के 20 साल से 25 साल तक शिक्षा लेते हैं और इस शिक्षा में हमें क्या, इस शिक्षा ने हमें क्या नतीजा दिया है, यह नतीजा अगर हम चेक करते हैं तो यह चेक करने के लिए यह जो 5 पिलर्स है, यह 5 पिलर्स हमें देखने हैं। अगर हमें जीवन में सफलता पानी है, तो अगर छात्रों को हमें सक्सेस बनाना है, अगर हमें हमारे बच्चों को सक्सेस बनाना है, तो यह जो एजुकेशन के 5 पिलर है, इन 5 पिलर पर हमें अच्छी तरह से ध्यान देना होगा। तो देखिए, यह जो पिलर्स है, यह पिलर्स कौन कौन से है, यह सबसे पहले देखिए 5 पिलर्स ऑफ एजुकेशन। 5 पिलर्स ऑफ एजुकेशन, यह जो 5 पिलर है, इसमें सबसे पहला जो पिलर है ये कम्युनिकेशन, दूसरा है क्रिएटिविटी, तीसरा है कॉन्फिडेंस, चौथा है कैरेक्टर और 5 नंबर का जो पिलर है यह है कंट्रीब्यूशन। देखिए, यह जो सभी पिलर है, यह हमारी जो शिक्षा पद्धति है, इस शिक्षा पद्धति के यह 5 पिलर चाहिए। अगर कोई अपनी शिक्षा पूरी करता है तो यह शिक्षा पूरी करने के बाद यह 5 पिलर उसमें पैदा हुए हैं या नहीं है, यह भी हमें अच्छी तरह से देखना होगा। अगर हम इसे चेक करते हैं, इन पिलर्स को अगर हम चेक करते हैं, स्कूल, पेरेंट्स, टीचर बच्चों में अच्छी तरह से भर देते हैं, तो इसका नतीजा उसके सक्सेस के लिए, उसके फ्यूचर के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह आप उसे अपने जीवन में तरक्की करने के लिए, सक्सेस बनने के लिए, यह जो हमारी शिक्षा पद्धति है, इस शिक्षा पद्धति के यह 5 पिलर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, इसमें से जो सबसे पहला पिलर है, इस सबसे पहले पिलर को हम देखते हैं। देखिए, हमारी जो शिक्षा पद्धति है, इस शिक्षा पद्धति का सबसे जो पहला पिलर है, यह पिलर है कम्युनिकेशन स्किल। कौन सा है? ये देखिए, कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है बोलचाल का कौशल। देखिए, यह एक कौशल है और कौशल का मतलब यह है, इसमें हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, इसमें हम डेवलप कर सकते हैं। अगर हम इस पर हर रोज प्रैक्टिस करते हैं, अगर हम हर रोज इसकी तैयारी करते हैं, चाहे वो टीचर तैयारी करते हो, स्कूल तैयारी करता हो, पेरेंट्स तैयारी करते हैं, तो यह जो कम्युनिकेशन स्किल है, इस कम्युनिकेशन स्किल को हम अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं, व्हाट इज कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल क्या है? देखिए, इंटरचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, फीलिंग्स एंड ओपिनियंस विद और विदाउट वर्ड्स कॉल्ड कम्युनिकेशन। देखिए, कम्युनिकेशन का मतलब यह है, बोलचाल का जो महत्व है, यह महत्व है हमारे मन में जो आइडियाज है, जो इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, यह सभी दूसरों तक अच्छी तरह से, अच्छी ढंग से पहुंचाना, इसे कहा जाता है कम्युनिकेशन स्किल। हमारे मन में जो भी है वह अच्छी तरह से दूसरों को अच्छी तरह से समझ में आए, इस तरह से अगर हम दूसरों तक पहुंचाते हैं तो इसे कहा जाता है कम्युनिकेशन स्किल। तो देखिए, यह कम्युनिकेशन किस तरह से काम करते हैं। देखिए, यह जो कम्युनिकेशन स्किल है, इस कम्युनिकेशन स्किल के 2 टाइप्स है, यानी 2 प्रकार है। यह कम्युनिकेशन स्किल के 2 प्रकार है। देखिए, पहला है वर्बल कम्युनिकेशन, जिसे हम कहते हैं शाब्दिक बोलचाल का कौशल, और दूसरा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। पहला वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो चलिए, यह जो वर्बल कम्युनिकेशन है, यह वर्बल कम्युनिकेशन किस तरह से काम करता है, यह हम देखते हैं। देखिए, वर्बल कम्युनिकेशन, शाब्दिक बोलचाल, जिसे हम कहते हैं शाब्दिक बोलचाल किसे कहते हैं। देखिए, तो इसमें सबसे पहले हम यह जानते हैं, व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? देखिए, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज विद द यूज ऑफ वर्ड्स एंड लैंग्वेजेस टू द अदर पर्सन इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। हमारे मन में जो आइडियाज है, हमारे मन में जो इंफॉर्मेशन है, हमारे मन में जो नॉलेज है, वह दूसरों तक जब हम सिर्फ
लैंग्वेजेस एंड वर्ड्स के द्वारा, भाषा और शब्दों के द्वारा जब हम दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे कहा जाता है वर्बल कम्युनिकेशन स्किल। देखिए, और हम इस वर्बल कम्युनिकेशन का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं। सिर्फ यह जो वर्बल कम्युनिकेशन है, वर्बल कम्युनिकेशन में दो हैसियत क्या है, लैंग्वेजेस, आप एक लैंग्वेज का उपयोग कर सकते हैं, दो का उपयोग कर सकते हैं या तीन का उपयोग कर सकते हैं। और उसके साथ लैंग्वेजेस एंड वर्ड्स, यह दो महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद देखते हैं हम नॉन, देखिए पार्ट्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। यह जो वर्बल कम्युनिकेशन है, इस वर्बल कम्युनिकेशन के जो पार्ट्स है, यह पार्ट्स कौन से है, यह सबसे पहले देखिए। हम जो वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, इस वर्बल कम्युनिकेशन में हम वर्ड्स का उपयोग करते हैं, वॉइस और बॉडी लैंग्वेज। देखिए, यह जो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन होता है, वर्बल कम्युनिकेशन हमारे मुंह से हम लैंग्वेजेस एंड वर्ड्स का उपयोग करते हैं। उसके साथ जो वॉइस है, हम जो वॉइस, अगर हम वॉइस बढ़ाते हैं तो उसका मीनिंग अलग हो जाता है। अगर हम आवाज को कम करते हैं, वॉइस को कम करते हैं तो उसका मीनिंग अलग हो जाता है। कुछ देखिए, यह जो है वर्ड्स और वॉइस, यह दोनों, देखिए ये जो वॉइस है, वॉइस भी एक बहुत ही जबरदस्त है। अगर हम सुर और ताल में गाते हैं तो उसका अर्थ अलग हो जाता है। अगर हम एक ही टोन में बात करते हैं तो उसका मीनिंग अलग हो जाता है। इस तरह से यह वर्बल कम्युनिकेशन है। देखिए, उसके बाद है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्या है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? देखिए, यह सबसे पहले हम यह देखते हैं व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किसे? अशाब्दिक बोलचाल। देखिए, व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? इंफॉर्मेशन एक्सचेंज विदाउट लैंग्वेजेस एंड वर्ड्स टू अदर पर्सन इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए, हम जब दूसरों के साथ बातें करते हैं, कभी कभी हम विदाउट लैंग्वेजेस एंड वर्ड्स, इसके बिना भी हम हमारे मन में जो आइडियाज है, फीलिंग्स है, ओपिनियंस है, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, यह सभी का सभी हम कुछ बोले बिना, लैंग्वेजेस का उपयोग किए बिना, वर्ड्स का उपयोग किए बिना हम दूसरों तक अच्छी तरह से पहुंचाते हैं। बहुत ही इफेक्टिव वे में दूसरों तक पहुंचाते हैं। इसे कहा जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए, पार्ट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यह जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, इस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जो पार्ट्स है, यह पार्ट्स कौन कौन से है, यह देखते हैं। देखिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के पार्ट्स देखिए, बॉडी अपीयरेंस, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, पोस्चर्स। यह जो सभी पार्ट्स है, यह सभी पार्ट्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के हैं। इसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो यह देखते हैं हम। देखिए, सबसे पहले बॉडी अपीयरेंस। बॉडी अपीयरेंस का मतलब है आप दिखते कैसे हो, आपने जो कपड़े पहने हुए हैं वह अच्छे हैं या नहीं, आपने जो कपड़े पहने हुए हैं वह आपके लिए फिट है या नहीं, कपड़ों का जो कलर है यह कलर प्रॉपर है या नहीं, आपके हेयर कलर्स, आपका फेस, आपका स्किन, इनको अगर वह अच्छी तरह से मैच होता है तो उसका इफेक्ट ज्यादा हो जाता है। इसे कहा जाता है बॉडी अपीयरेंस। उसके बाद है फेशियल एक्सप्रेशन। देखिए, ये जो हमारा फेस है, इस फेस पर जो भी पार्ट है, यह सभी पार्ट बोलते हैं। अगर हम आंखें बड़ी करते हैं तो उसका मीनिंग अलग है, अगर हम आंखें छोटी करते हैं तो उसका मीनिंग अलग है। अगर हमारा नाक है, यहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं, तो यह जो दोनों बाजू है, इन दोनों बाजू का जो मीनिंग है, यह मीनिंग भी बहुत अलग है। हमारी यह आंखें है, इस आंखों का जो एक्सप्रेशन है, इंसान के सबसे ज्यादा बोलने वाला जो पार्ट है, सबसे ज्यादा बोलने वाला जो अवयव है, यह है आंखें।
कौन सा है, आंखों से हम बहुत ही एक्सप्रेस करते हैं। देखो ये जो आंखें ये आंखों के बाद हम ये जो हमारा चेहरा है या मुंह है, इस मुंह से भी हमें क्या चाहिए, अगर हम यस कहते हैं तो उसके लिए अलग जेस्चर्स का उपयोग करते हैं। जब हमें ना कहना होता है तो उसके लिए अलग एक्सप्रेशन देते हैं। इसी तरह से ये जो फेशियल एक्सप्रेशन है, ये फेशियल एक्सप्रेशन है। बॉडी लैंग्वेज, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, अगर आप अच्छी तरह से खड़े रहते हैं, यह जो आपका शरीर है, यह पूरा का पूरा शरीर आपका बोलने लगता है। अगर आप ना भी बोले तो भी यह आपका शरीर बोलता है, इसे कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। जेस्चर्स, मैं जो बोलता हूँ, जब इंसान बोलता है, बोलने के साथ, उसके शब्दों के साथ, उसके हाथों के जो हावभाव है, यह हावभाव अगर प्रॉपर है तो उसे कहा जाता है जेस्चर। हाथों के अपनी गर्दन के यह जो हलचल है, इस हलचल को कहा जाता है ये पोस्चर। देखिए ये जो पोस्चर्स का मतलब है हम किस तरह से खड़े रहते हैं। यहाँ पर जो हम खड़े रहते हैं, इसका हर का मीनिंग अलग है। अगर मैं यहाँ पर इस तरह से खड़ा रहता हूँ, इसका इम्पैक्ट अलग है। अगर मैं इस तरह से खड़ा रहता हूँ, इसका इम्पैक्ट अलग है। लेकिन अगर मैं इस तरह से खड़ा रहता हूँ तो इसका इम्पैक्ट अलग है। बिल्कुल इसी तरह से ये जो हमारा सर है, सर इस तरह से अगर रहता हूँ तो इसका मीनिंग अलग है। इस तरह से देखता हूँ तो इसका मीनिंग अलग है, और यह ऊपर देखता हूँ तो इसका मीनिंग अलग है। यानी यह जो सभी है, यह है पोस्चर्स आते हैं। तो यह सभी अच्छी तरह से हमें ध्यान में रखना होगा। तो हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल। देखिए यह जो कम्युनिकेशन स्किल है, यह कम्युनिकेशन एक स्किल है, और स्किल का मतलब है हम इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, हम इसे डेवलप कर सकते हैं। लेकिन इसे डेवलप करने के लिए हमें कुछ प्रयास करने होंगे। तो यह कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले देखिए, मोर स्पीक विद चैट। अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाना है तो कम्युनिकेशन स्किल का मतलब यह नहीं है बोलते रहना, आप खुद ही बोलते जा रहे, दूसरों को कुछ भी बोलने नहीं दे रहे। यह कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। यह टू वे प्रोसेस, कम्युनिकेशन इज द टू वे प्रोसेस। मुझे कुछ बोलना है, मेरे सामने जो है वो सामने वाले को भी कुछ बोलना है। यह जो है ये टू इंटरचेंजिंग इंफॉर्मेशन। सबसे महत्वपूर्ण शब्द कौन सा है? इंटरचेंज। हमारी जो इंफॉर्मेशन है, यह इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होनी चाहिए। मेरी इंफॉर्मेशन दूसरों तक जानी चाहिए, दूसरों की इंफॉर्मेशन मुझ तक आनी चाहिए। इसे टीच हाउ टू स्पीक विद अदर्स। देखिए यह जो है टीच हाउ टू स्पीक विद अदर्स, यह जो बच्चों को हमें यह सिखाना, छात्रों को हमें यह सिखाना है, दूसरों के साथ जब हम बातें करते हैं तो वो किस तरह से बात करनी चाहिए। जब आप अपने दोस्तों से बातें करते हो तो किस तरह से करनी चाहिए। जब आप अपने से बड़ों के साथ बात करते हो तो उसी वक्त किस तरह से बात करनी चाहिए। यह जो सभी छोटी छोटी बातें हैं, यह छोटी छोटी बातों को हमें अच्छी तरह से सिखाना होगा। स्टोरी टेलिंग मेथड है कम्युनिकेशन में। यह जो स्टोरी टेलिंग मेथड है, यह स्टोरी टेलिंग मेथड बहुत ही जबरदस्त है। यह बच्चे अगर कहानियां पढ़ते हैं, कहानियां पढ़ने के बाद अगर वही कहानियां फिर हमें सुनाते हैं तो इनका यह कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही जबरदस्त तरीके से डेवलप होता है। इम्प्रूविंग एवरीडे। यह देखिए, अगर आप एक दिन प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद 10 दिन तक वैसे के वैसे ही रहते हैं, उसका कोई उपयोग नहीं। आपको हर दिन इस पर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना होगा। अगर आप हर रोज लगातार इम्प्रूवमेंट करते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो जाता है। मेक अ रोल मॉडल। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका एक रोल मॉडल होना चाहिए। जो रोल मॉडल है, वो आपका रोल मॉडल जिस तरह से बोलता है,
जिस तरह से उसके बॉडी जेस्चर्स है, जिस तरह से उसके बॉडी पोस्चर्स है, बिल्कुल उसी तरह से जो अगर आप करते हैं, यानी रोल मॉडल जिस तरह से बोलता है, जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज का उपयोग करता है, वह अगर आप करते हैं तो आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा डेवलप हो जाएगा। और यह जो मेक अ रोल मॉडल, यह जो बात है मेक अ रोल मॉडल, यह बहुत ही आसान और इफेक्टिव वे है। यानी इस वे से आप अपना कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही बेहतरीन ढंग से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं।